दिल्ली जंतर मंतर पर इतने दिनों से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ सोनम वांगचुक भी थे जो वहाँ पर हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे। उनको गिरफ्तार करने के बाद प्रोटेस्टर के ऊपर जब मार्च करने का दिन आया तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। और ये हाथ में डंडा लेकर के गुंडों की तरह घूमने वाले ये लोग कौन है? क्या असल में ये पुलिस है? और अगर पुलिस है, बिना वजह पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर लाठी चलाने की इजाज़त है, और अगर वाकई में ये पुलिस है और पुलिस के पास नेम प्लेट के बिना घूम रहे, ऑफिशियल चीज़ों के बिना घूम रहे, वो यूनिफॉर्म के बिना घूम रहे और डंडा लेकर के घूम रहे, दहशत फैला रहे, लोगों को भगा रहे, लोगों को मार रहे, अगर वाकई में ये भी पुलिस है तो इनको जो अधिकार दिया गया है संविधान के हिसाब से ही तो अधिकार मिलता है, या फिर उनके पास अधिकार थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि वो पुलिस है। पुलिस के पास जितना अधिकार है इस देश के हर किसी के पास उतना भी अधिकार है, उतना ही अधिकार है। तो प्रोटेस्टर के पास भी अधिकार है कि वो भी अपना डिफेंड के लिए वो भी लाठी ले ले क्या, तो फिर तो उनको टेररिस्ट नहीं कहा जाएगा। तो ये लोग कौन है भाई? लाठी लेकर के पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर लाठी चार्ज करना, उनके ऊपर अटैक करना, बाकायदा उनको भगाना, उनको मारना, ये सब चीज़ें सही तो नहीं हो सकती। और एक सवाल आ जाता है कि प्रोटेस्टर के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? प्रोटेस्ट करने की वजह क्या है? क्या तुमने नीट दिया है, नीट पेपर लीक हुआ है, उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है, उससे तुम्हारा नुकसान क्या है? ये सवाल पूछा जाता है। भाई किसी के साथ कभी भी अन्याय हो, मान लीजिए किसी के साथ रेप किया गया है, कहीं पर मर्डर किया गया है, तो प्रोटेस्ट करने वाला सिर्फ जिसके रेप के लिए जो विक्टिम है, जो मजलूम है, सिर्फ क्या वही प्रोटेस्ट करने का अधिकार रखता है? क्या जिसका मर्डर हुआ है वही आकर के प्रोटेस्ट करेगा कि मेरा मर्डर हुआ है? भाई किसी के साथ जुल्म होता है तो अगर इंसान हो तो इंसानियत के बिना उसके साथ रहो। अगर देश के वासी हो, सिटीजन हो, क्योंकि इंडियन है और इंडियन के साथ जुल्म हुआ, इसके लिए इंडियन होने की वजह से उसके साथ दो। प्रोटेस्ट किया जा रहा है भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, उनका साथ दो। अगर नहीं दे सकते तो उनका मुखालफत मत करो। और कुछ लोग ऐसे भी है जो प्रोटेस्ट के आसपास भी है, प्रोटेस्टर में भी है और ऑफिशियल चीज़ों में भी है और सोशल मीडिया में भी है, जो प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा झूठ बात बोल रहे हैं और लोग, बहुत सारे लोग उस बात को विश्वास कर रहे हैं। अफसोस की बात तो ये है कि देश में लोगों को सही बात समझाना आजकल मुश्किल हो गया है और गलत बात, झूठ बात इतनी जल्दी विश्वास कर लेते, लोग मान लेते। देश में झूठ को, गलत को, फेक को, मिस इन्फॉर्मेशन को, गलत फहमी को लोग इतनी जल्दी विश्वास कर लेते, उसके लिए सही बात को समझाने के लिए उससे ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद भी जाकर के उतना सही तरीके से कामयाबी हासिल नहीं कर सकते।